लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। इनटॉक्सिकेटेड लव में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिस वजह से विंग तो पहले मना करता है, फिर वांग जी के टच में वो मेल्ट हो रहा था। विंग फिर से बीच में एक और कहता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग जी उसे थोड़ा सा डराते हुए कहता है, चुप रहो, क्योंकि मैं किस तरह से कंट्रोल करता हूँ खुद को ये तुम्हें पता नहीं है। इतना बोल करके वो अपने कपड़ों को रिमूव करता है और धीरे से विंग के ऊपर आने लगता है। विंग जो कि पीछे पीछे हो रहा था, वांग जी को उसका डरता हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, बट फिर भी वो उसके ऊपर आता जा रहा था। विंग को नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस शख्स से बचे कैसे, कैसे वो इससे पीछा छुड़ाए, कैसे हटाए अपने ऊपर से। लेकिन वांग जी अपनी पूरी कमांड ले चुका था। वो उसके एडम एप्पल को सक कर रहा था, उसके नेक को लिक कर रहा था और उसके कपड़े को वो धीरे धीरे करके रिमूव नहीं कर रहा था, जल्दी जल्दी में हटा रहा था खोल करके। विंग पूरा डिनाई करने का ट्राई करता है, बट उससे हो नहीं रहा था। उसके बाद सारे कपड़ों को हटा देने के बाद विंग पूरा नेकेड था और अपने पैरों से अपने पूरे बॉडी को ऐसे स्ट्रेच किए हुए था। वांग जी उसके सामने खड़ा होकर के अपने हाडी को हाथ में रब करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो जो खुद को छुपाने में लगे हुए हो? हाँ, देखो मुझे, मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना। पर विंग कहाँ मानने वाला था। वो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था और अपने आप को ऐसे ही सिकोड़े जा रहा था एक तरफ से। वांग जी धीरे से उसके पास आता है, उसके दोनों पैरों को हटाने का ट्राई करता है, तो विंग ओपन ही नहीं कर रहा था। वांग जी थोड़ा झल्लाते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझे शर्म शर्म आ रही है, प्लीज़। वांग जी कहता है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, तो मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है? हाँ। तो विंग कहता है, बट ये सब बहुत गंदा गंदा है, तो हमें नहीं नहीं करना चाहिए ना। वांग जी कहता है, गंदा कुछ भी नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसे हम प्यार एक्सप्रेस करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। ये एक जरिया होता है सामने वाले को बताने का। विंग उसकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था, जिस वजह से वो पूछ लेता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब वांग जी के पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि वांग जी को खुद पता नहीं है कि क्या वो विंग से प्यार करता है। वांग जी को जवाब न देता हुआ देखकर विंग उससे कहता है, बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी अभी भी शांत था। वांग जी कहता है, नहीं, हमारा लव नहीं है, ये एक टॉक्सिक लव है। और अब चुपचाप से अपने पैर को ओपन करो। विंग की बात सुन करके, वांग जी की बात सुन करके विंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। कहता है, टॉक्सिक लव? क्या ये टॉक्सिक लव इनटॉक्सिक नहीं हो सकता है? क्या तुम नॉर्मल तरीके से मुझसे लव नहीं कर सकते? और इतना बोलने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। विंग को ऐसे उसके बाद अपने आप को वो पूरा ओपन कर देता है, अपनी बॉडी को नम कर देता है, ढीला छोड़ देता है। वांग जी उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता हुआ उसके पैरों को ओपन करता है। उसके जो बर्थ होल थे उसे वो लिक करना स्टार्ट करता है। जो विंग पहले शर्मा रहा था, अभी वो एक बेजान पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वांग जी उसे टॉक्सिसिटी के साथ में प्यार करता है। क्या वो नॉर्मल हो नहीं सकता? क्या उनका रिश्ता पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगा? क्या पूरी लाइफ वो उससे डरता ही रहेगा? बहुत सारे सवाल विंग के दिमाग में चल रहे थे और उसे पता ही नहीं था कि वांग जी ऊपर क्या कर रहा है। वो फील भी नहीं कर पा रहा था अभी उसके टच को, कुछ भी नहीं। जब वांग जी देखता है कि विंग पूरा निढाल हो चुका है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ना मुँह से आवाज़ निकाल रहा है, तो सब कुछ छोड़कर ऊपर आता है। उसके बाद उसके फेस को अपनी ओर टर्न करते हुए कहता है, जब मैं तुमसे बात करूं या प्यार करूं या कुछ भी करूं, तो पूरा अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए। मेरे अलावा तुम्हारी सोच में भी किसी और की सोच नहीं होनी चाहिए। विंग, देखो मुझे, लुक एट मी।
और इतना बोल करके वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी अभी विंग के बॉडी को पूरी तरीके से मैस कर रहा था। उसके बॉडी को वो मैस करता जा रहा था, उसके लिप्स को वो सक करता जा रहा था, किस करता जा रहा था, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लिप्स के साथ साथ उसकी टंग को वो सक कर जाएगा पूरी की पूरी, और विंग डिनाई नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसके हैंड को खुद से ही पकड़ता है और अपने बैक की तरफ ले जाता है, मानो वो कहना चाह रहा हो कि मुझे पकड़ो। और ऐसा ही वो करना स्टार्ट कर देता है। वो नीचे से भी अपने हड्डी से उसकी हड्डी के साथ रब कर रहा था, जिस वजह से अब जाकर के विंग के बॉडी में सेंसेशन होना स्टार्ट हुआ था। 7-8 मिनट तक ऐसा ही करने के बाद वो विंग को छोड़ता और कहता है, अब आया ना मज़ा, हाँ तो चुपचाप से इसे फील करो, और अगर मुझे लगा कि तुम्हारी सोच में मैं नहीं हूँ तो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विंग। इतना बोल करके वांग जी वापस से उसके बट होल में अपनी उंगलियों को इंसर्ट कराता है और उसे प्रिपेयर करना शुरू करता है। विंग को थोड़ा सा पेन हो रहा था, इसीलिए वो पैर को स्ट्रेच कर ही नहीं रहा था। वांग जी थोड़ा सा इरिटेट होता है, जिस वजह से उसके दोनों पैरों को ही उठाकर अपनी शोल्डर पे रख लेता है, फिर अपने हड्डी को धीरे से उसमें इन करता है। ऐसा नहीं था कि विंग को ही ओनली फॉर पेन हो रहा था, वांग जी भी जब इन कर रहा था तो वांग जी को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इतना टाइट होल होने की वजह से उसका हड्डी के अंदर इन कर ही नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था विंग। वांग जी उसके टमी पे अपना हाथ रखता है और उसकी टमी को बेड तक पूरा सपोर्ट करते हुए उसे पुश करता है, फिर धीरे धीरे इन करता है। थोड़ा सा जैसे ही इन होता है, विंग जो कि चिल्लाने वाला होता है, वांग जी उसके मुंह में उंगली डालता है एंड देन उसके ऊपर वो फटाक से आता है, उसके एडम एप्पल को बाइट करता है और उसे लिक करना शुरू करता है, जिस वजह से विंग का माइंड डाइवर्ट होता है और वो अभी जो वांग जी ऊपर कर रहा था उस पर वो फोकस करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी देखता है कि विंग नॉर्मल हो गया है, फिर वो धीरे धीरे उसे थ्रस्टिंग करना स्टार्ट करता है, बहुत जेंटली, धीरे धीरे। उसके बाद वो अपनी मूवमेंट को फास्ट करता है और वांग जी विंग को हार्डर एंड पुशर फक करता जा रहा था जब तक कि विंग और वांग जी दोनों ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच जाते। अनफॉर्चुनेटली 10 मिनट के बाद ही विंग को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वांग जी ने उसे कहा था कि वो उसके ऊपर राइड इन करे। विंग उसके ऊपर बैठ जाता है बैक पोजीशन से, फिर उसके बाद उसके बटहोल में उसकी हड्डी को इन करके और उसके ऊपर वो राइड इन कर रहा था। वांग जी को मज़ा तो आ ही रहा था क्योंकि वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह वांग जी विंग के बट पे स्लैप लगाया जा रहा था और विंग उसे बहुत ब्रूटल तरीके से उसके ऊपर थ्रस्टिंग कर रहा था, खुद से ही राइड इन कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे और फाइनली दोनों ऑर्गेज्म तक थे। जब दोनों ऑर्गेज्म तक थे तो वांग जी विंग के ऊपर था और उसके नेक में अपनी सांसों को इनहेल कर रहा था, एक्सहेल कर रहा था और अपने आप पर काम डाउन कर रहा था। विंग को ये एहसास जो पहली बार उसने ये फील किया था, पेन के साथ प्लेजर, उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था और इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था उसके बॉडी को कि जो अभी वांग जी दोबारा से उसके गर्म सांसों को वो छोड़ रहा था, तो जिस वजह से भी विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से और वो वापस से वांग जी को अपने ऊपर से हटाना चाहता था। लेकिन जब वांग जी उसका फेस देखता है, उसकी आंखें देखता है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि विंग क्या चाहता है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें फिर से करना है? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी जैसे ही हटने वाला होता है, विंग उसके शोल्डर को ग्रैब करके उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और खुद से ही सक करना शुरू करता है। और पूरी रात इसी तरह से वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। उनकी हॉट एक्टिविटी के बाद विंग फाइनली मॉर्निंग में जाके थक चुका था और वो सो चुका था। वांग जी भी उसे देखते हुए सो चुका था, नींद की गर्त में जा चुका था और उसे यह एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में उसे पता चल गया था कि जियांग चेंग की वजह से जबकि ये सब कुछ नहीं हुआ है तो अब विंग को पनिश करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, पर फिर भी अभी वो अपने आप से दूर तो विंग को जाने नहीं दे सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो उसे एडमायर कर ही रहा था।
इसीलिए उसने विंग को कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसे पनिश किया, बस उसे अपना बना लिया। वांग जी उसके बाद अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो विंग वहाँ नहीं था। वो बहुत डर गया था और वैसे ही कमर में ऑलिव और टॉवल रैप करके बाहर भागता है और पूरे कमरे को, पूरे हॉल को, पूरे घर को वो छान मारता है। जब विंग उसे कहीं नहीं मिलता तो वो भागता हुआ फैंसिंग के रूम में आता है, जहाँ पे विंग बड़े ही आराम से फैंसिंग की पूरी बॉडी को वॉश कर रहा था और उसके कपड़ों को वो रखा हुआ था उसे पहनाने के लिए, और कुछ उसके लिए लिक्विड जो टाइट होता है जो उसे सिरिंज में करना था, चढ़ाना था, वो सब रखा हुआ था। वांग जी दौड़ता हुआ आता है, विंग को अचानक से वहाँ से खींचता है और अपनी आगोश में भर लेता है। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो हाँफ रहा था बहुत बुरी तरीके से, भागने के कारण इतना ज़्यादा। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांग जी को हुआ क्या जो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। विंग कहता है, क्या क्या हुआ है आपको? हाँ। वांग जी कहता है, टर्टल डोंट लीव मी, डोंट लीव मी टर्टल, मुझे छोड़ के मत जाना, समझे तुम? मैं वो, और वो बोल नहीं पा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया तुम्हें अपने पास ना पा करके। फिर वो कहता है, जब तक मैं ना उठूं तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? हाँ समझे ना? तो विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद वांग जी कहता है, थैंक यू टोटल, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए, मेरे साइड रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और वो और भी कस के विंग को अपने आगोश में ले रहा था। विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो रहा था, पर वो समझ पा रहा था कि वांग जी पैनिक हो रहा है और उसे डर लग रहा है किसी बात का। थोड़ी देर बाद जब वांग जी शांत हो जाता है तो वो विंग को छोड़ देता है। तो विंग उसकी हैंड को पकड़ते हुए कहता है, क्या क्या आप डर गए थे? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, क्या आप डर गए थे? आपको याद है कल रात को आपने क्या कहा था मुझसे? वांग जी उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। तो विंग उसके पास आता है और उसके कंधे पर ऐसे ही हाथ सहलाते हुए उसे कहता है, आपने कहा था कि हमारा लव टॉक्सिक लव है, क्या सच में हमारा लव टॉक्सिक लव है? क्या हम नॉर्मल कपल नहीं हैं? वांग जी कुछ भी नहीं जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग को बुरा लग रहा था क्योंकि उसने कुछ कहा ही नहीं, कम से कम हाँ या ना तो बोल सकता था ना, बट उसने वो भी नहीं कहा। बट फिर भी विंग अपने आंसू को वाइप करता है और फैंसिंग के पास दोबारा आता है। उसे बात करते हुए उसकी पूरी बॉडी को वाइप कर रहा था। फैंसिंग के कानों में उसकी आवाज़ जा रही थी, उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा था। विंग जो कि बात करने में लगा हुआ था, जिस वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि फैंसिंग की बॉडी मूव हो रही है। सो विंग कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम्हारा गगा ये खड़ूस अंकल मुझे अपना हस्बैंड बना लिया ज़बरदस्ती, मुझसे शादी भी कर लिया, पर कहता है हमारा लव नॉर्मल नहीं है, टॉक्सिक लव है, मुझे होम सिंड्रोम कर दिया और मैं इसके चक्कर में इसे चाहने लगा हूँ। फैंसिंग जब ये मुझसे रूड बिहेव करता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर ये मेरे सामने होता है तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता क्या इसे प्यार का नाम देना चाहिए या कुछ और, पर अब यही सच है। जब उस दिन मैं अपनी मॉम डैड के सामने झूठ बोल रहा था, मैं नहीं जानता कि मैं क्या क्या बोल रहा था, पर इससे दूर जाने का सवाल ही मुझे अंदर से कचोट रहा था, मुझे बहुत बुरा फील करवा रहा था। और जब मुझे पता चला कि इन सब की वजह मेरे गगा है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरे गगा बहुत अच्छे हैं फैंसिंग, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है। तो वो तुम्हारे हस्बैंड है फैंसिंग, वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेंगे। जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हें बहुत प्यार करे, इतना कि कम से कम तुम दोनों का प्यार मेरी तरह टॉक्सिक ना हो, इंटॉक्सिकेटेड हो और सब कुछ नॉर्मल हो। वो बोलते बोलते रो रहा था, उसकी आंसू फैंसिंग के बॉडी पे गिर रहा था। फैंसिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वो धीरे से कहता है,
कक्का कक्का। जब विंग ये सुनता है वो शॉक होकर के फैंसिंग को देख रहा होता है। फैंसिंग दोबारा से कहता है कक्का कक्का। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो फ़ोन निकालता है और फटाक से वो अपनी कक्का को कॉल लगा देता है, क्योंकि जब वो घर में रहता था या कोई काम करता था तो फैंसिंग का जो फ़ोन था वो उसके टेबल पे रखा रहता था। तो विंग ने कभी कभी उससे अपने कक्का को कॉल करता था, ओनली फॉर कक्का को ही और किसी को नहीं। तो वो फ़ोन उठा करके जल्दी से झांगचंग को कॉल लगा देता है और कहता है यहाँ आने के लिए। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है और उसके बॉडी को पकड़ते हुए कहता है फैंसिंग तुम सुन पा रहे हो? हाँ तुम सुन पा रहे हो? मेरी बात सुनो फैंसिंग, फैंसिंग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फैंसिंग। वो उससे पूछता है। फैंसिंग एक सॉफ्ट सा स्माइल देते हुए कहता है कक्का को बुलाओ, कक्का को बुलाओ। विंग कहता हाँ 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 मैं अभी बुला के लाता हूँ। इतना बोल करके वो उस कमरे से भागता है वांगजी को बुलाने के लिए। वो जब आता है तो देखता है वांगजी अपने रूम में नहीं था। तभी उसे शावर पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो भागता है वॉशरूम की ओर जहाँ से शावरिंग हो रही थी। वो बिना नॉक किए सीधे शावर रूम का डोर ओपन करता है बाथरूम का और अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो देख के शॉक। वांगजी बिना कपड़ों के पूरा नेकेड होके नहा रहा था। हालांकि रात को सेक्स करने टाइम का जो मंजर होता है वो और वो टाइम पीरियड भी अलग होता है। दोनों की बॉडी वैसे भी बहुत सेंसेशन के साथ रिएक्ट कर रही होती है, पर नॉर्मली ऐसे देखो तो थोड़ा शर्म आती है ना। तो विंग फटाक से मुड़ जाता है और वांगजी जब उसे देखता है तो आँख गुस्सा में गुर्राते हुए उसे देख रहा होता है। फिर वो शावर ऑफ करके कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है वो फैंसिंग फैंसिंग। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके पास आते हुए कहता है फैंसिंग व्हाट? कहता है। तो विंग कहता है पहले आप कपड़े पहन लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। वांगजी बाथरूम लपेटते हुए उसके पास आता है, बोलता है बोलो क्या हुआ है? तो कहता फैंसिंग को होश आ गया है, हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर विंग वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और फैंसी के पास भाग के जाने लगता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे स्लीपर पहन के आता है, जहाँ पे जो विंग था वो फैंसिंग के कपड़ों को ठीक कर रहा होता है, ताकि जब डॉक्टर चेकअप करे तो उसे नेकेड तो देख नहीं सकते ना। उसके बाद वांगजी भी आ चुका था। वांगजी जब फैंसिंग को देखता है तो वो भी शौक, क्योंकि फैंसिंग बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हालांकि उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी वो नॉर्मल था और अपने हाथ पैर सभी चीज़ों को वो मूव कर पा रहा था। वांगजी उसके पास आता और गले लगाता हुआ कहता है मेरे भाई तुम्हें होश आ गया? हाँ। फैंसी कहता है जी जी काका मुझे मुझे होश होश आ गया। इतना सुना था कि फैंसिंग और वांगजी दोनों सेपरेट होते हैं। तो वांगजी रोते, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और कहते हैं तुम ठीक हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बताओ मुझे, तुम्हें कुछ हो रहा है कहीं भी कुछ अजीब? फैंसिंग धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है काका मैं ठीक ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देती हैं। तो वांगजी पीछे पलट के देखता है और विंग को देखता है। विंग कहता है वो मैंने कॉल लगा। वांगजी खड़ा हो जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने कॉल लगाया? तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया विंग? हाँ तुम्हें तो मैंने ओनली फॉर टैप दिया है ना, ताकि तुम जब घर में बोर हो जाओ तो उसमें कुकिंग या कुछ भी देख सकते हो। तुम्हारे पास तो फ़ोन था ही नहीं, फिर तुम कहाँ से कॉल किए? हाँ। और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। तब तक घर में सभी लोग आ चुके थे और विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, साथ में डॉक्टर भी आ गया था। वो अपने आंसू को वाइप कर लेता है और थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। जंग भी आ चुका था। डॉक्टर आता है, उसका चेकअप करना शुरू करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है एवरीथिंग इज़ फाइन, इन्हें अभी भी प्रिकॉशन जो दिया है उसी पे रखना है, इन्हें एक्सरसाइज कराना है ताकि ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सके। बाकी धीरे धीरे आप लोग के साथ रहते रहते ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये कोमा से बाहर आ चुके हैं, कंग्रेचुलेसन। उसके बाद डॉक्टर कुछ दवाई लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैंसिंग जियांगचंग को घूर के देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका हस्बैंड है। वांगजी कहता है फैंसिंग तुम्हें पता है वो कौन है तुम्हारा?
फैंसिंग धीरे से कहता है, यस काका, ही इज़ माय हस्बैंड। वांग जी कहता है, ओह रियली, तो तुमने सब सुना? हाँ। तो वो कहता है, मैंने सब सुना। विंग जो कब से अपने आंसू को रोक के रखा हुआ था, अपनी आंखों की उसे बहने से रोक रहा था, वो बाहर आ जाता है। तो जंग जंग भी उसके पीछे भाग के आ गया हुआ था। विंग आकर के एक टीले पे, जो कि गार्डन में डिजाइनदार सब रहते हैं ना, तो वहाँ पे वो बना हुआ था। तो वो एक टीले पे जाके बैठ जाता है, जो कि पहाड़ जैसा छोटा सा बना हुआ था, और वहाँ बैठ कर के रो रहा होता है। जंग जंग नीचे था और उसके पीछे से हाथ मारते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? हाँ। तो विंग कहता है, गग्गा मुझे यहाँ से जाना है, क्या आप मुझे ले चलोगे? अब तो वो ठीक हो गया है ना, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? बस ठीक होने तक ही सब कुछ था ना। तो जंग जंग कहता है, क्या सच में तुम्हें नहीं जाना है अंदर वापस? तुमने ही तो कहा था तुम बहुत खुश हो। हाँ। तो विंग कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ था ना, इसीलिए उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, पर अब सब ठीक हो गया है ना गगा, क्या हम वापस चल सकते हैं? हाँ। तो जियांग जिंग कहता है, क्या तुम्हें सच में जाना है विंग? क्या तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते? क्योंकि पिछली बार तुमने ही कहा था तुम बहुत खुश हो और तुम यहाँ रहना चाहते हो। विंग कहता है, गग्गा अगर वो बाहर आ गया तो मुझे जाने नहीं देगा, प्लीज़ चलिए यहाँ से। जियांग जिंग कहता है, ठीक है चलो। इतना बोल करके वो विंग को अपनी कार में बिठाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। आधे रास्ते तक वो चला गया हुआ था, तब तक वांग जी फैंसिंग से ही बात कर रहा था। जब उसका बात करके हो जाता है फैंसिंग से, तो आवाज़ लगाता है, विंग इसके कपड़ों को पहना दो और इसकी बॉडी में वो सारे लिक्विड वाले जो डाइट पानी जरी जाता था अंदर, वो सब हटाने के लिए बोलता है। तो देखता है वहाँ विंग था ही नहीं। फैंसिंग कहता है, गग्गा वो बाहर चले गए हैं, अब जाके उन्हें बुला लीजिए, वो बहुत उदास थे और बहुत रो भी रहे थे। वांग जी कन्फ्यूज होकर फैंसिंग को देख रहा था। तो फैंसिंग कहता है, वो आपसे प्यार करने लगे हैं गग्गा, आपको उन्हें समझना चाहिए, वो अभी आपसे बहुत छोटे हैं और हम जैसे एज के लड़के आपके जैसे नहीं होते हैं गग्गा, आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके बोल रहा था। वांग जी फटाक से उठ के बाहर आता है, क्योंकि जियांग जिंग भी आया हुआ था, पर देखता वहाँ कोई नहीं है। जब वो आवाज़ लगाता है, विंग विंग, तो एक बॉडीगार्ड आके बोलता है कि सर वो जियांग सर के साथ चले गए। वांग जी अपने हाथों को मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, विंग तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम मुझे छोड़ के जाओ? तो आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा विंग का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।